हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के बाद अभी सबसे बड़ा जो वायरस अभी फिर से जो लौट के आ रहा है वो आ रहा है मंकी पॉक्स वायरस। तो क्या है ये मंकी पॉक्स वायरस, किस तरीके से फैल रहा है, किस किस कंट्री में है और ये वायरस किस टाइप का वायरस है। आपने अक्सर नाम सुना होगा, इससे पहले भी एक स्मॉल पॉक्स नाम का वायरस चलता था जो अभी इरेडिकेट हो चुका है पूरे के पूरे संसार से, क्योंकि उसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है, उसका टीकाकरण इस मास लेवल पे करवाया गया कि अब स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक इस दुनिया से अब चला गया है, इरेडिकेट हो गया है, मतलब खत्म हो गया है। अब ना के बराबर उसके केसेस देखने को मिलते हैं। तो क्या है ये मंकी पॉक्स वायरस, किस तरीके से फैलता है, अगर बात करते हैं तो आज सुबह तक का डेटा लेते हैं तो पूरे के पूरे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके अंदर 104 केसेस अभी तक मिल चुके हैं इस मंकी पॉक्स वायरस की। थोड़ा सा यहाँ पे घबराने की जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों के लिए ये सुकून की बात है कि इंडिया में अभी तक कोई केस यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। चलिए फिर जानते हैं कि कोरोना के बाद ये मंकी पॉक्स वायरस का खतरा, इतना बड़ा खतरा कैसे हो सकता है। अगर ये हो भी जाता है तो किस टाइप का डिजीज है ये वायरस, किस टाइप का वायरस है, क्योंकि आगामी आने वाली परीक्षा में आपसे इस वायरस से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट में, क्योंकि जो करंट में न्यूज चलती है उससे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं मंकी पॉक्स वायरस की। तो सबसे पहला तो ये जो वायरस है ये सबसे पहले पाया गया था बंदर के अंदर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया MPXV वायरस। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, या तो आप बोलिएगा मंकी पॉक्स वायरस, या जैसे हमने कोरोना का हमने शॉर्ट फॉर्म में नाम दे दिया था कोविड-19, है ना, ठीक वैसे ही इसका भी शॉर्ट फॉर्म में नाम क्या बना दिया है, MPXV वायरस। तो अगर बात करते हैं MPXV वायरस क्या है, तो मंकी पॉक्स वायरस है। अब ये वायरस किससे फैल रहा है, तो ऐसा माना गया है सबसे पहले ये बंदर में मिला था। अब सिर्फ बंदर ही इसके वेक्टर नहीं है, अब बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं जो इसके वेक्टर बन चुके हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी जब बात करते हैं कि सबसे पहले कहां से आया था ये मंकी पॉक्स वायरस, तो ऐसा माना गया है अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के मुताबिक, अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के मुताबिक ये बीमारी 1950 में सबसे पहले सामने आई थी। अफ्रीका में 1958 में पहला मंकी पॉक्स का केस आया था। किसके अंदर आया था, तो वो बंदर के अंदर ही आया था। सबसे पहले बंदर के बॉडी के अंदर एक अलग टाइप का जीनोमिक सीक्वेंस वाला वहां पर वायरस देखा गया, और जब उस वायरस के ऊपर रिसर्च किया, चूंकि ये सबसे पहले बंदर के अंदर मिला था इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस पड़ गया। तो अगर बात करते हैं अफ्रीका में 1958 में सबसे पहले बंदर के अंदर ये वायरस देखने को मिला, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज में इसी वायरस के सारे जीनोमिक सीक्वेंस वाले वायरस ह्यूमंस के अंदर भी अपनी प्रेजेंस शो करने लगे। जैसे बात करते हैं इसके केसेस कहां कहां पर हैं, कनाडा में इसके केसेस मिल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसके केसेस मिल चुके हैं, स्पेन में इसके केसेस मिल चुके हैं, पुर्तगाल में इसके केसेस मिल चुके हैं, इसके साथ कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी, और यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो सिंगापुर में भी इसके 4 केसेस अभी तक मिल चुके हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इंडिया में अभी तक इसका कोई केस नहीं आया है, लेकिन वायरस है, किसी भी दिन ये किसी भी तरीके से यहां पर इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। तो हमें इससे पहले ही थोड़ी सी बातें और थोड़ी सी हमारी सरकार को और सारे अपनी हेल्थ इंडस्ट्री को थोड़ा सा यहां पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की जरूरत भी है। तो सारी देखिए, आप कंट्रीज देखिए, सबसे पहले 1958 में आया था, लेकिन कुछ 8-10 केसेस आए थे और उसके बाद ये वापस इरेडिकेट हो चुका था, लेकिन अब ये फिर से चर्चा में है। आज से 11 महीने पहले भी इसके केसेस बहुत ज्यादा बड़े थे, 4 से 5 केसेस तब अमेरिका में भी आए थे आज से 11 महीने पहले, लेकिन अभी 4-5 दिन से फिर से वापस से मंकी पॉक्स वायरस के इतने सारे केसेस हर एक कंट्री में देखने को मिल रहे हैं। सिंगापुर, स्पेन, पुर्तगाल, इसके साथ कुछ यूरोपियन कंट्रीज होगी, इसके साथ अगर बात करते हैं कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, तो आप देखिए ना, ऑलमोस्ट हम जिन कंट्रीज का नाम सुनते हैं उनमें ये वायरस की एंट्री हो चुकी है। हमारे लिए जो अच्छी बात है वो ये है कि भाई अपने इंडिया में अभी तक कोई केस देखने को नहीं मिला है। अब बच्चा थोड़ी सी बात करते हैं कि ये मंकी पॉक्स, देखो आपने सुना होगा काउपॉक्स, जिसके अंदर सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स के खिलाफ ही क्या बनाया था, वैक्सीन बनाया था। काउपॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जिसे हम हिंदी में चेचक कहते हैं, चेचक या स्मॉल पॉक्स,
कुछ मंकी पॉक्स जैसा ही होता है। तो सारी बातें यहां पर हम जानेंगे। यहां पर स्मॉल पॉक्स की जब बात करते हैं तो स्मॉल पॉक्स भी एक टाइम पर बहुत ज्यादा फैला हुआ था इंडिया में। इंडिया में बहुत ज्यादा स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था, जिसे हम चेचक कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो ये एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज मानी गई थी। ये अलग अलग घर के अंदर जितने भी सारे बच्चे थे उनको सारों को स्मॉल पॉक्स हो रहा था। उसके बाद एडवर्ड जेनर ने इसका वैक्सीनेशन बनाया था स्मॉल पॉक्स का, और फिर इतने मास लेवल पे इसका वैक्सीनेशन, इसका टीकाकरण किया गया कि अब 1980 में, सन 1980 में स्मॉल पॉक्स से पूरे के पूरे विश्व से ये इरेडिकेट हो चुका है। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स 1980 में विश्व से खत्म हो चुका था। उसके बाद इसके केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है, छोटी माता, जैसे गांव में बोलते हैं हमारे बच्चों को छोटी माता आई है, स्मॉल पॉक्स चेचक होता है, जबकि जो मीजल्स होता है खसरा उसको छोटी माता कहते हैं। तो आप कहोगे मैम हम तो 90s में पैदा हुए और हम लोगों को तो चेचक हुआ था। वो चेचक नहीं था, वो मीजल्स था, वो खसरा था, वो रुबेला था। वो आपको जो हुआ था वो रुबेला, जिसे हम छोटी माता कहते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल पॉक्स 1980 में खत्म हो चुका था, इरेडिकेट हो चुका था। अब बच्चा काउपॉक्स हो गए जो गाय में मिल रहा था, हॉर्स पॉक्स जो घोड़े में था, और स्मॉल पॉक्स जो हम लोगों में हो रहा था। और अब बंदरों में कौन सा मिल गया है, मंकी पॉक्स मिल गया है। इन सारे पॉक्स में जो एक कॉमन बात है वो ये है कि इन सब का जीनस सेम है। ये जो जितने भी सारे आप पॉक्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्मॉल पॉक्स हो, चाहे वो काउ पॉक्स हो, चाहे वो हॉर्स पॉक्स हो, चाहे वो अभी एमपीएक्सवी बोले तो मंकी पॉक्स वायरस है, इन सब का जीनस सेम है। इनका जीनस एक ही है। ये एक ही जीनस से निकले हुए अलग अलग टाइप के यहां पर इंफेक्शन कर रहे हैं वायरस। और इनका जीनस क्या है, तो ऑर्थोपॉक्स वायरस। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये जितने भी सारे पॉक्स चल रहे हैं, चाहे वो आपका काउ पॉक्स हो, चाहे हॉर्स पॉक्स हो, चाहे मंकी पॉक्स हो, इन सबका जीनस कौन सा है, तो इनका जीनस होता है ऑर्थोपॉक्स वायरस। तो ऑर्थोपॉक्स जीनस, ऑर्थोपॉक्स वायरस, इस जीनस से ही निकले हुए ये सारे पॉक्स हैं। ये सारे पॉक्स हैं। जो सबसे ज्यादा फैला था वो स्मॉल पॉक्स था, जो 1980 में इरेडिकेट हो चुका है, जो खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके लिए वैक्सीन बनाया गया। और किसने बनाया गया था, किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर को इसीलिए हमने उपाधि दे दी थी फादर ऑफ वैक्सीनेशन। टीकाकरण के पिता बोलने लग गए हम, जनक बोलने लग गए एडवर्ड जेनर को, क्योंकि इतना खतरनाक बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल करवाया था उन्होंने। तो बच्चा जितने भी सारे पॉक्स हैं उन सबका जीनस एक ही है, ऑर्थोपॉक्स वायरस इनका जीनस है। इसी से ये अलग अलग निकले हुए आपके वायरस हैं। अब बात करते हैं कि ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ये किस तरीके से फैलता है, इसका वेक्टर क्या है ना, और फिर ये फैलता है तो इंसान के अंदर किस टाइप के लक्षण देखने को मिलेंगे कि उसे लगेगा कि मेरे अंदर किसी ना किसी टाइप का मंकी वायरस एंटर कर चुका है। जब बात करते हैं कि कैसे फैलता है, तो ऐसा माना गया है कि प्राइमरी, सबसे पहले ये एनिमल्स, टिपिकली जो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स का मतलब होता है जो कुतर कुतर के खाते हैं। तो बच्चा एक तो ये इसका जो वेक्टर है वो बंदर है। बंदर तो है ही है, क्योंकि मैंने बताया ना 1958 में अफ्रीका में सबसे पहले बंदर में इस वायरस की प्रेजेंस को देखा गया था। उसके बाद जैसे रोडेंट्स में हो गया गिलहरी जो कुतर कुतर के खाते हैं, और जैसे चूहा हो गया, तो चूहा भी इसका वेक्टर हो सकता है। चूहा हो गया, गिलहरी हो गया, बंदर हो गया। अगर इन तीनों ने आपको काटा, या तो इन्होंने बाइट किया, या इन तीनों ने आपको स्क्रैच लगा दिए, जैसे बंदर का स्क्रैच लग गया, बंदर के नाखून लग गए, या चूहे के आपके स्क्रैच लग गए, या इनका कोई बाइट हो गया, या आपने इनका किसी भी तरीके का कोई बस मीट खा लिया, इनका कोई मांस खा लिया, तो आपके बॉडी में किसकी एंट्री हो सकती है, आपके बॉडी में MPXV, मंकी पॉक्स वायरस की एंट्री हो सकती है। तो एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन बना मैम, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा कि जो मंकी पॉक्स वायरस है उसका जीनस कौन सा है, ऑर्थोपॉक्स वायरस। ऑर्थोपॉक्स वायरस से और कौन कौन से निकलते हैं, स्मॉल पॉक्स, और इसके अलावा आप बताएंगे बच्चा हॉर्स पॉक्स, काउ पॉक्स एंड आपका मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स कौन से ईयर में आया था, 1958 में। सबसे पहले किसमें, अफ्रीका में आया था। और उसके बाद पूछ ले कि बंदर के अलावा और क्या क्या वेक्टर हो सकता है, तो आप कहेंगे रोडेंट्स जो कुतर कुतर के चीजों को खाते हैं, जैसे चूहा हो गया, जैसे गिलहरी हो गया, इनके काटने से
या इनके किसी भी तरीके की कोई स्नैचिंग होने से, या इनका कोई भी किसी भी तरीके का मांस वगैरह या इनका जूठा खाना वाना किसी भी तरीके का आपने खा लिया, तो आपके बॉडी में किसकी एंट्री हो जाएगी? मंकी पॉक्स वायरस की एंट्री हो जाएगी। और एक इंसान को हुआ, फिर उस इंसान से दूसरे को, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान से कम्युनिकेबल डिजीज है, ये फैल सकती है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत कम फैल रही है। इसीलिए सिर्फ 104 केसेस अभी सामने आए हैं, लेकिन बच्चा जहां पर केसेस आए हैं वहां पर आगामी कुछ दिनों में बहुत ज्यादा संख्या बढ़ने की डब्ल्यूएचओ ने आशंका जताई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जहां पे केसेस आए हैं और जहां पर नहीं भी आए हैं वहां पर इन फ्यूचर में आ सकते हैं, और जहां पर आए हैं वहां पर केसेस बढ़ने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। एक इंसान से दूसरे इंसान में जैसे कोरोना फैल रहा है, ठीक वैसे ही एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिशन हो सकता है, इसका फैल सकता है, लेकिन लिमिटेड है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि लिमिटेड है, ये बहुत लिमिटेड एरिया में है और बहुत लिमिटेड ही फैलने वाला है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि ये किस तरीके से जाएगा, तो बच्चा ये स्किन इन्फेक्शन से जा सकता है, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जा सकता है। ऐसे इंसान जिसके इंसान के अंदर एमपीएक्सवी वायरस है, उसके पास में बैठे किसी टाइप का उससे आपका त्वचा का संक्रमण हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, या उसने छींका खांसा तो उसकी जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं वो आप तक पहुंच गई, या इसके साथ आपने कोई क्लोज कांटेक्ट किया उस इंसान के साथ, तो आपको हो सकता है। तो ये इसके ट्रांसमिशन के मोड है कि पहले ये जानवरों में आया, उसके बाद ये ह्यूमन में आया, और फिर ह्यूमन से अगले ह्यूमन में ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल है, लेकिन लिमिटेड है। और मैं यहां पर आपको वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बता देती हूं, जो एग्जाम में पूछा भी है, आरएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। बच्चा, ऐसा कोई वायरस जो पहले जानवर में आता है, फिर हम लोगों में आता है, और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में आगे से आगे फैलता है, ऐसे वायरसेस को जूनोटिक वायरसेस कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि मंकी वायरस किस टाइप का वायरस है, तो आप क्या कहेंगे? ये भी एक जूनेटिक वायरस है। क्या है? ये भी एक जूनेटिक वायरस है। जूनेटिक वायरस का मतलब क्या हो गया? ये पहले जानवर में आया, फिर हम लोगों में आया, इंसानों में आया। तो ऐसा कोई वायरस जो पहले जानवर में आता है, फिर जानवर से इंसान में आता है, फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है, तो उसे जूनेटिक वायरस कहा जाता है, उसे जूनेटिक वायरस कहा जाता है। तो कैसे फैलेगा? तो पहले बंदर में, चूहे, गिलहरी के किसी भी तरीके के बाइट करने पे, स्नैचिंग से, या उसके किसी भी तरीके के कोई मांस वगैरह के खाने से, या फिर उसका किसी भी तरीके का कोई जूठा वगैरह खाना खाने से आपके बॉडी में मंकी पॉक्स वायरस आ गया। फिर आपके पास में कोई इंसान, दूसरा इंसान है, उसका स्किन कांटेक्ट हुआ, या उसका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट की फॉर्म में, या उसके क्लोज कांटेक्ट से किसी दूसरे इंसान में, इसका ट्रांसमिशन पॉसिबल है, लेकिन बहुत कम है। अब बात करते क्या हो जाएगा अगर ये किसी इंसान में आ गया, तो क्या हो जाएगा? तो बच्चा, उसको एक तो बहुत ज्यादा हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, कमर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, चिल्स पड़ेंगे, उसे ठंड लगेगी, ठंड लग के उसको शिवरिंग होगी, उसका बॉडी कपाएगा, और उसके साथ साथ उसकी मांसपेशियों में दर्द होगा, और 2 से 3 सप्ताह तक उसके बॉडी में लगातार बुखार, उसके मांसपेशियों में अकड़न, उसकी कमर में दर्द, उसके सर में दर्द, और फिर 1 सप्ताह के बाद उसके बॉडी में इस तरीके के रैशेस पड़ना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, आपको लग रहा होगा ना कि एक फफोला सा बना हुआ है, एक ब्लिस्टर बना हुआ है, और उस ब्लिस्टर के अंदर पस पड़ जाता है, और देन वह पस सा फूटता है, तो कुछ इस तरीके का घाव सा पड़ जाता है। बहुत खतरनाक बीमारी है। स्मॉल पॉक्स भी इसके जैसा था, लेकिन कुछ डिफरेंस है स्मॉल पॉक्स और आपके मंकी पॉक्स में, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो कैसे फैला? इस तरीके से फैला। लक्षण क्या क्या है? संक्रमित होने के 5 दिन के भीतर बुखार, सिर दर्द, सूजन, उसके बाद पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देंगे। और मंकी पॉक्स के शुरुआती के जो लक्षण हैं वो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स या खसरा, जिसे मीजल्स कहते हैं, उसके जैसे ही होते हैं। मीजल्स जिसे खसरा कहते हैं, स्मॉल पॉक्स जिसे चेचक कहते हैं, और एक चिकन पॉक्स, इनके जैसे ही इसके लक्षण हैं। वही शरीर पर ईचिंग होना, हल्के से ब्लिस्टर से पड़ जाना, आपको बहुत तेज सर में दर्द होना, मांसपेशियों में अकड़न होना, ये सब। उसके 1.5 सप्ताह के बाद आपके बॉडी के ऊपर इस तरीके के ब्लिस्टर्स की शो होने लग जाती है। ऐसे ब्लिस्टर्स ऐसे फफोले से पड़ जाएंगे, और बाद में उन फफोलों के अंदर पस भर जाएगा, और वो फफोले फट सकते हैं, और फटने के बाद इस तरीके का घाव पड़ जाएगा, काला सा घाव पड़ जाएगा। ऐसा लगेगा स्किन को किसी ने जला दिया है कोयला डाल के, लेकिन वो जली नहीं है स्किन, वो आपके यहां पर काउपॉक्स वायरस ने इंफेक्शन करा है। कौन से वायरस ने?
काउपॉक्स वायरस ने। तो कुछ ऐसा हो जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम स्मॉल पॉक्स और जो मंकी पॉक्स का जीनस सेम है, तो इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिससिमिलरिटीज हैं, क्या इन दोनों में कॉमन चीजें हैं, क्या अलग हैं? देखो, स्मॉल पॉक्स के जैसे शुरुआती लक्षण हैं मंकी पॉक्स वायरस के, लेकिन कुछ अलग भी हैं। अगर सेम होता तो भाई हम समझ जाते स्मॉल पॉक्स वायरस फिर से आ चुका है। तो स्मॉल पॉक्स वायरस के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, वही लक्षण मंकी पॉक्स में भी शुरुआती दिनों में दिखते हैं, लेकिन उसके बाद मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है। देखिए, इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिससिमिलरिटीज हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि इस तरह की बीमारी के लक्षण और वायरस के ग्रुप्स के बारे में दोनों ही सिमिलरिटीज हैं, लेकिन मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स से कुछ मामलों में भिन्न है। कैसे? मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में एक मुख्य अंतर यह है कि मंकी पॉक्स जानवरों, रोडेंट्स, मंकीज के द्वारा या फिर आपकी जो गिलहरियां होती हैं उनके द्वारा फैलता है, जबकि स्मॉल पॉक्स है वो एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ही आगे से आगे ट्रांसफर होती रहती है। तो स्मॉल पॉक्स किसी टाइप का जेनेटिक वायरस नहीं था, जबकि यहां पर मंकी पॉक्स वायरस है वो बच्चा इस तरीके से डिफरेंट है कि वो बंदरों से, वो गिलहरियों से और वो आपके चूहों से फैल रहा है। तो ये स्मॉल पॉक्स से थोड़ा अलग हो गए इसके वेक्टर। अब बात करते हैं दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि मंकी पॉक्स में स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स के अलावा एक मेजर लक्षण, स्मॉल पॉक्स वाले सिम्टम्स आएंगे मंकी पॉक्स में, लेकिन एक मेजर सिम्टम ये आएगा कि जिस इंसान को होगा उसकी लिम्फ नोड में और ग्रंथियों में सूजन आ जाएगी। उसकी जो ग्लैंड है, जैसे गले में थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड हो गया, ये सारी जो ग्रंथियां हैं उनके अंदर सूजन आ जाएगी, और साथ में जो लिम्फ नोड्स होती हैं, जो लसिका ग्रंथियां होती हैं, उनके अंदर भी सूजन आ जाती है इस तरीके से। ये देखिए बच्चा, ये स्मॉल पॉक्स से खतरनाक इसलिए है क्योंकि बच्चा इसके अंदर लिम्फ नोड्स और ग्लैंड्स में भी इन्फ्लामेशन होकर उनके अंदर पस भर के और फफोले ब्लिस्टर से होकर वो फट सकती है, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है। इस इमेज में आप साफ देख पा रहे होंगे कि इसके गले वाले पार्ट में जो थायराइड ग्लैंड है उस हिस्से में सूजन दिखा रखी है। इस इंसान की लिम्फ नोड में सूजन है। कुछ इस तरीके के हाथ होंगे पहले, देन ऐसे हाथ पे ब्लिस्टर्स पड़ जाएंगे, और ये जो इंसान की लिम्फ नोड्स होती हैं, जो लसिका नोड्स होती हैं, उनके अंदर स्वेलिंग आएगी, और स्वेलिंग आने के साथ साथ फिर आपके जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां, उनमें भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, वो फट सकती है, और इस तरीके से बीमारी खतरनाक बनती है। इस तरीके से बीमारी खतरनाक बनती है। तो बात ये आती है कि मैम, मैंने ये तो बता दिया किस कंट्रीज में से सबसे पहले फैला था, अफ्रीका में 1958 में। अब बहुत सारी कंट्रीज में आज के डेटा के हिसाब से 104 केसेस हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक कोई केस नहीं है। लेकिन WHO ने चेतावनी दी है कि जिस कंट्री में है वहां ज्यादा हो सकते हैं, नहीं है वहां पर भी आगामी दिनों में कुछ केसेस देखने को मिल सकते हैं। इस बीमारी का अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं है, अभी तक कोई टीकाकरण नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ साइंटिस्ट लोगों का दावा है कि जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था एडवर्ड जेनर ने, वो वैक्सीन अगर हम लगाएंगे तो कुछ हद तक इफेक्टिव हो सकता है। ये कुछ हद तक वो इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन 100% इफेक्टिव नहीं हो सकता। कुछ हद तक इफेक्टिव क्यों हो सकता है? क्योंकि स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स वायरस का जीनस सेम है, जीनस सेम है बच्चा, लेकिन कुछ अलग डिफरेंस हैं इन दोनों के बीच में। स्मॉल पॉक्स के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वही मंकी पॉक्स वायरस में भी शुरुआती लक्षण हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स कभी भी रोडेंट्स या बंदरों से नहीं फैलता है, जबकि जबकि मंकी पॉक्स वायरस बंदर या रोडेंट्स होते हैं उनके द्वारा फैल सकता है। इसके साथ स्मॉल पॉक्स में लिम्फ नोड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि मंकी पॉक्स वायरस में लिम्फ नोड में सूजन आ रही है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी बन सकती है अगर ये फैलती है तो। अगर ये फैलती है तो। और जब मंकी पॉक्स वायरस है, जो इसको हमने जेनेटिक वायरस बोल दिया, क्योंकि पहले जानवर में, जानवर से इंसान में, इंसान से इंसान आगे ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल है, लेकिन लिमिटेड रहेगा। ये कोरोना की तरह नहीं है कितना ज्यादा फैल जाएगा, राइट। अब बात करते हैं बच्चा यहां पर कि ये वायरस किस टाइप का वायरस है। भाई क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनेगा? क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि जो एमपीएक्सवी मतलब जो मंकी पॉक्स वायरस है, इसकी किस टाइप का ये वायरस है। तो याद रखिएगा, ये एक डीएनए वायरस है। ये कैसा वायरस है? डीएनए वायरस है। जैसे कोरोना वायरस कैसा था? एक आरएनए वायरस था, लेकिन ये एक डीएनए वायरस है। और डीएनए वायरस में कैसा? तो डबल स्टैंडर्ड, दोहरी कुंडली वाला डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है।
डबल स्टैंडर्ड, दोहरी कुंडली वाला डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है और इसको हमने जूनोटिक वायरस कह दिया है। इसको हमने पहले ही जूनोटिक वायरस कह दिया है। और डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा है कि आगे चलकर इसके अलग अलग म्यूटेंट भी देखने को मिल सकते हैं। इसके जीनोमिक सीक्वेंस में चेंज आकर इसके कुछ नए अपन को नए वेरिएंट भी देखने को मिल सकते हैं इस वायरस के। फिलहाल इसके लिए इतना ही जानकारी है कि अभी तक इसका कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है साइंटिस्ट लोगों के द्वारा कि चिकन जो आपका स्मॉल पॉक्स वाला जो वायरस है, चेचक वाला जो वायरस है, वो इसके उसके अगेंस्ट जो आपने वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने, वो इसके ऊपर भी इफेक्टिव हो सकती है। 1980 में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका था पूरे विश्व से। उसके बाद कुछ सालों तक मीजल्स, खसरा जिसे छोटी माता कहते हैं, वो तो रहा था, लेकिन उसके बाद स्मॉल पॉक्स का कोई केस देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब ये 1958 में कुछ केसेस मंकी पॉक्स वायरस के दिखे और आज से 11-12 महीने पहले भी 5-6 केसेस देखने को मिले थे। लेकिन पिछले 7 से 8 दिनों में अलग अलग कंट्रीज में इसके अलग अलग केसेस देखने को मिल रहे हैं और साइंटिस्ट लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये कहां से वायरस आया है और किस तरीके से इसके जीनोमिक सीक्वेंस में चेंज हो रहा है और किस तरीके से जीनोमिक सीक्वेंस को पढ़ के हम इसके अगेंस्ट एक वैक्सीनेशन अपन तैयार कर सकते हैं, एक वैक्सीन बना सकते हैं, ताकि इस बीमारी अगर ये फैलती भी है तो उससे पहले अपने पास उसका वैक्सीन अवेलेबल हो जिससे हम बचाव कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए अभी तक राहत इसलिए है कि इंडिया में अभी तक इसका कोई केस देखने को नहीं मिला है। कल परसों सुनने में आया था कि एमपी में एक केस है, लेकिन वो उस केस को मंकी पॉक्स वायरस का केस नहीं है, वो एक नीपा फ्लू था उस बंदे को, तो वो उसको हटा दिया गया है। तो वो नीपा फ्लू था, वो मंकी पॉक्स नहीं था। और मंकी पॉक्स वायरस और स्मॉल पॉक्स का जीनस सेम है, लेकिन ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस है। ठीक है बच्चा, तो ये आपका मंकी पॉक्स वायरस के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो अभी तक अवेलेबल है मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है। घबराने की जरूरत इसलिए है कि क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल है और अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है। और बच्चा मैंने कह दिया कि स्मॉल पॉक्स से भी खतरनाक कैसे है, तो इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपकी लिम्फ नोड्स सीधा आपके ब्रेन तक जाकर ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा ये घातक है। किससे? स्मॉल पॉक्स से। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी जाकर अगर कोई बच्चा नया है तो इसी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आपको किसी भी टाइप के साइंस मेरे से पढ़नी है तो आप फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे साइंस स्पेशल का कोई बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।